अपना हक में स्वागत है। मैं जय सिंह, कैमरामैन सूरज के साथ। अभी हमारे सामने आप देख रहे हैं श्यामबुज पटेल सर मौजूद हैं और बहुत ही अच्छा ये एक तरह से ब्लड डोनेशन का ये कैंप भी लगवाते हैं जो सिविल लाइन गोरखपुर में है और सीआईडी से भी हैं। तो सर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर सबसे पहले मैं आज एएसआई न्यूज़ जो है इसकी तरफ से हमको रक्तवीर रत्न सम्मान मिला है और मैं बताना चाहूँगा रक्तवीर रत्न सम्मान जो है हमारी जो एक ग्रुप है, संस्था है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, नॉन रजिस्टर्ड है और रक्तवीर युवा क्लब गोरखपुर इसका नाम है। और हम लोग पिछले 5 वर्षों से जो भी गोरखपुर शहर में या आसपास के शहरों में जिन्हें ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, जिनके परिवार में ब्लड देने वाला कोई नहीं होता है, ऐसे मरीजों को हम लोग अपने ग्रुप की तरफ से जो भी हमारे रक्तवीर साथी हैं किसी न किसी के माध्यम से उन्हें ब्लड उपलब्ध होता है। और बहुत खुशी की बात है कि मैं बताना चाहूँगा हम लोग के ग्रुप में 450 की संख्या में रक्तवीर जुड़े हुए हैं और हम लोगों ने अभी तक 3200 से ऊपर मरीजों को मौके पर ब्लड उपलब्ध करवाए हैं। सर एक सवाल और था जो आपने बताया कि जिसके पास कोई ब्लड देने वाला नहीं होता है उसको आप लोगों ने ब्लड डोनेट मतलब दिलवाया। तो किस तरीके से, जैसे मान लीजिए अगर किसी को अगर ब्लड लेना हो तो किस तरीके से आपसे वो ब्लड लेगा? मेरा एक तरह से कुछ पेमेंट के माध्यम से या फिर ब्लड एक्सचेंज के माध्यम से? सर देखिए, ब्लड जो है बिल्कुल निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं लगता है। और ब्लड मिलता कैसे है मरीजों को? आज के समय में सभी लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे है, व्हाट्सएप पे है, कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है। जिसके परिवार में ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो लोग क्या करते हैं, अगर खुद नहीं जुड़े हैं तो अपने आसपास के लोगों से बोल देते हैं। तो कोई ना कोई फेसबुक पे शेयर कर देता है, कोई ट्वीट कर देता है, कोई गोरखपुर पुलिस को ट्वीट करता है, कोई किसी सांसद को, किसी मुख्यमंत्री पे ट्वीट करता है। ऐसे ट्वीट करते हैं लोग, तो वह ट्वीट जो है हम लोगों के पास आता है, मीडिया सेल से किसी माध्यम से हम लोग के पास में आता है। हम लोग उसको प्रॉपर वेरीफाई करते हैं कि क्या वह वाकई में नीडी व्यक्ति है, ज़रूरतमंद है, क्या उसी के परिवार का व्यक्ति भर्ती है। जब हम लोग पूरा आधार कार्ड से हर एक तरह से वेरीफाई करते हैं, लगता है कि हाँ बहुत ही ज़रूरतमंद व्यक्ति है, उसके ब्लड देने वाला कोई नहीं है, हम लोग ऐसे मरीजों को ही ब्लड दिलवाते हैं। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, हमारे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में एक थैलेसीमिया ऐसी बीमारी है, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में, अब धीमे धीमे लोग जान रहे हैं जो कि अवेयरनेस करने की वजह से। तो थैलेसीमिया एक ऐसी आनुवांशिक बीमारी है जिसमें हर महीने ब्लड चढ़ता है बच्चों को 2 से 3 यूनिट, जो कि परिजन को करा पाना संभव नहीं है। परिजन क्या करेंगे, एक बार ब्लड देंगे तो 3 माह पे फिर दे नहीं पाएंगे। और ये आनुवांशिक बीमारी है तो नाते रिश्तेदार भी जो है 1 बार 2 बार 3 बार देंगे फिर पीछे हो जाते हैं जी, कोई दे नहीं पाएगा। तो ऐसे बच्चों के लिए हमारा समाज और हम लोग ही हैं। तो कम से कम 150 से ज़्यादा की संख्या में थैलेसीमिया के बच्चे हैं। और ब्लड कैंसर, कभी कोई गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में जाए, ब्लड कैंसर का वार्ड है, वहाँ पे पर डे आपको 15-20 बच्चे मिलेंगे जिनको कीमो होता है तो उसमें ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे मरीजों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप करवाते हैं। अभी तक हम लोगों ने 28 ब्लड डोनेशन कैंप करवाए हैं और बहुत खुशी की बात है कि हम लोग से प्रेरित होकर बहुत से ऐसे युवा हैं जो आज के समय में ब्लड डोनेशन कैंप करवा रहे हैं और बहुत से जान बच रहे हैं। और आप सब जानते ही हैं कि ब्लड का कोई विकल्प है नहीं। आप बिना खाना के 2 दिन रह जाएंगे और बिना कपड़े के भी आप 2-4 दिन रह जाएंगे, लेकिन ब्लड ऐसी चीज़ है कि ऑन बेड अगर किसी का ऑपरेशन होना है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, तो उसको ब्लड चाहिए, एनी हाउ चाहिए, कोई और विकल्प नहीं है। और ब्लड मिलेगा कैसे? कोई ब्लड डोनेट किया रहेगा तभी मिलेगा जी, कोई डोनेट किया रहेगा, ब्लड बैंक पे ब्लड रहेगा तभी मिलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है ब्लड डोनेट अवश्य करिए। और अगर हमसे जुड़ना भी चाहते हैं, मैं गोरखपुर से हमारी टीम है, तो आप हमारे नंबर पे हमसे मैसेज कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आप 85 43 80 41 99 यह नंबर है। हम लोग निस्वार्थ निःशुल्क सेवा करते हैं, किसी प्रकार का कोई उसमें जो स्वार्थ किसी का नहीं रहता है। और हम लोग अभी ठंड में कंबल वितरण भी करते हैं, भोजन का भी वितरण करते हैं। अपने हम लोग जो भी कमाते हैं उससे थोड़ा छोटा अंश निकाल के और हम लोग उससे आपस में जन सहयोग करके जितने भी हमारे रक्तवीर साथी हैं हम लोग यह कार्यक्रम करते रहते हैं। सीआईडी से भी आपने बताया कि है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले मैं ट्रैफिक पुलिस में गोरखपुर में था, उसके पहले मैं यूपी 112 में भी रहा और अभी मैं सीआईडी पुलिस में हूँ। और आप सब जानते हैं पुलिस की ड्यूटी और पुलिस की जॉब थोड़ी सी टफ होती है। कभी कभी हम जो अपना कार्यक्रम बनाते हैं कि हमको ये कार्यक्रम करना है, उसी समय ड्यूटी लग जाती है तो समस्याएं होती हैं। तो हमें उस समय अपना कार्यक्रम करने के लिए हम अवकाश ले लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं अवकाश ले लेता हूँ, सीएल अवकाश ले लेता हूँ और मैं निश्चिंत होकर अपना कार्यक्रम करता हूँ और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। हमारे सभी अधिकारियों का भी सहयोग साथ मिलता है जिससे हम लोग अच्छे से कार्यक्रम कर पाते हैं। पुलिस विभाग की बात कहें तो वो तो 24 आवर की ड्यूटी होती है। तो उस बीच में जो और लोग भी आपके साथ जो जुड़े हुए हैं मेंबर्स लोग, उन लोग को भी लीव लेना पड़ता होगा? नहीं, एक्चुअली क्या है कि
जो मैं प्रोग्राम बनाता हूँ तो हम तो खैर रहते ही रहते हैं, उसके साथ में जो जिसके पास जो समय रह पाता है वो रहता है। ज़रूरी नहीं है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट जो साथी जुड़ा है वो हर कार्यक्रम में रहे, क्योंकि ज़्यादा संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और हमारे साथ में सबसे अधिक आम जनमानस जुड़े हैं। पुलिस की संख्या 15-20 होगी तो आम जनमानस 400 से ऊपर की संख्या में जो लोग हैं। तो हमने प्रयास किया, क्योंकि पुलिसकर्मी जो जुड़ते हैं आज यहाँ पे हैं, कल किसी और शहर में चले जाएंगे, वहाँ पे जाके करते रहते हैं, तो वो एक नियत समय के लिए ही होते हैं। लेकिन जो आम जनमानस है वो जो यहाँ से जुड़ा हुआ लोकल का है वो बहुत समय के लिए है। तो बहुत से आम जनमानस के लोग, बहुत से संस्था के सहयोगी लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग मिल के काम करते हैं। और हमारा भी यही कहना है कि आप कुछ भी काम अगर कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं, आप सामाजिक काम करते किसको, समाज को लेके चलना, आगे बढ़ना। तो आप समाज के लोगों को लेके आगे बढ़िए, साथ में काम करिए सबके। और आप सभी का मैं फिर से धन्यवाद करूँगा जी। अभी आप गोरखपुर वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे नए साल पे? ये गोरखपुर वासियों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि हम जिस क्षेत्र में हम उसी के बारे में बात करेंगे। और नया साल है तो नए साल में अगर आप स्वस्थ हैं तो आप जाके ब्लड डोनेट करिए। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं और लगता है कि मैं ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, तो किसी भी तरह के कोई सामाजिक एक्टिविटी आप सक्षम है तो ठंड का मौसम है, 2-4 रिक्शा चालक को जाके आप कंबल दे सकते हैं, किसी को भोजन करवा सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे कोई भी सामाजिक कार्य को आप करके और आप अपना एक कर्तव्य निभा सकते हैं। थैंक यू सर।